हेलो दोस्तों, आज पढ़ने वाले हम विटामिन के बारे में। तो देखिए, विटामिन को आपको बहुत ही सरल तरीके से, इतना सरल तरीके से बताऊंगा कि आपको जो क्या होता है कि एग्जाम के अंदर जो रासायनिक नाम आते हैं उनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होती है। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन, आप कोई सी भी एग्जाम दे रहे हो, कोई सी भी एग्जाम दे रहे हो, उसमें एक क्वेश्चन तो आपको 100% मिलेगा इसमें। तो वो आपको इतना आसान तरीका बताऊंगा जो आपने आज तक नहीं देखा होगा। तो देखिए, विटामिन विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के। संभवतः इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है और इन्हीं का जो रासायनिक नाम है इनसे ही पूछा जाता है। मगर क्या बच्चों की कंफ्यूज रहता है कि रासायनिक नाम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उनको कितनी भी आप रट लो उनमें कंफ्यूज हो ही जाता है एग्जाम के अंदर। तो देखिए, एक आपको एक सरल तरीका बताता हूँ, बस एक छोटा सा तरीका आपको अपनाना है, एक छोटी सी ट्रिक अपनानी है आपको। उसके बाद में आप एक सेकंड में आपके ट्यूशन सरल हो जाएगा। देखिए, आपको क्या करना है, देखिए रे यानी कि देखो रथ, रथ 1 टन। आपको सिर्फ ये ट्रिक आपको याद रखनी है कि रथ 1 टन, यानी कि आपको विटामिन ए के सामने रे लिखना है, विटामिन बी के सामने थे लिखना है, यानी कि रथ 1 टन। प्रत्येक अक्षर के सामने आपको ये लिखना है। अब इनसे देखो रासायनिक नाम आपको कैसे चुटकियों में याद हो जाता है। देखिए, रासायनिक नाम, देखिए दोस्तों, ऐसे क्या हो गया, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है उसका है रेसे रेटिनोल। कितना आसान, रेटिनोल। थैसे थाइमिन, थैसे थाइमिन। और ए से विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कोर्बिक अम्ल, एस कोर्बिक, एस्कोर्बिक अम्ल। चुटकियों में याद हो जाएंगे आपको। कैसे क्या हो जाएगा, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। विटामिन ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम है, ऐसे क्या होगा, टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। और विटामिन ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएगा नेसे नेफ्थोक्विनोन। क्या हो जाएगा, नेफ्थोक्विनोन। मतलब मात्र आपको रथ 1 टन, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। इससे आप रासायनिक नाम जो विटामिन ए बी सी डी ई के, इनका आप चुटकियों में कर सकते हो। मतलब आपको एक ये रथ 1 टन आपको ये याद रखना है, इससे आप मात्र चुटकियों में इसके आंसर निकाल सकते हो। और आपको कोई भी एग्जाम दे लो, इसका एक क्वेश्चन तो आपको 101% मिलता है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस एक छोटी सी आपको ट्रिक याद रखनी है। याद हो गया दोस्तों? चलो, इससे आगे क्या करते हैं कि विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी से, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो देखो, विटामिन ए, विटामिन ए से रतौंधी नामक रोग होता है। कौन सा, रतौंधी। विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी से बेरी बेरी रोग, बेरी बेरी रोग होता है। ये हो गए रोग, रोगों के नाम, ठीक है ना। और विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम क्या था, एस्कोर्बिक अम्ल। और विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है, स्क्रवी रोग, स्क्रवी रोग। विटामिन डी की कमी से
विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। रिकेट्स को हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, सूखा रोग। रिकेट्स, रिकेट्स यानी कि सूखा रोग, सूखा रोग इसका दूसरा नाम भी, ठीक है ना। विटामिन ई, विटामिन ई, विटामिन ई इसका तो आपको रासायनिक नाम मैंने बता ही दिया। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, बंध्यता, यानी कि नपुंसकता इसे बोलते हैं ना, बंध्यता, जनन क्षमता में कमी यानी कि बंध्यता, इसकी कमी से ये रोग होता है। और विटामिन के, विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है रक्त का थक्का न जमना। आपने कभी देखा होगा कि कभी जो एक्सीडेंट देखते हैं काफी बार, तो एक्सीडेंट होने के बाद में किसी व्यक्ति का रक्त है वो जमता नहीं है, मतलब लगातार बहते रहता है, और उसकी कमी की वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो रक्त का थक्का न जमना, रक्त का थक्का न जमना, न जमना हो गया आपको याद, यानी कि इनके रासायनिक नाम और इनकी कमी से होने वाले रोग। आपको ज्यादातर एग्जाम के अंदर यही पूछा जाता है, और आप चुटकियों में याद कर सकते हो। एक तो रासायनिक नाम आपको रट लेने हैं और इनकी कमी से होने, जैसा कि आपने देखा कि विटामिन रासायनिक नाम आपको याद हो गए और उनसे संबंधित उनसे होने वाले रोग। अब विटामिन के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। जैसे विटामिन ए है, यानी कि विटामिन ए है, इसे क्या कहते हैं, संक्रमण रोधी विटामिन। क्या कहते हैं, संक्रमण रोधी विटामिन, रोधी विटामिन, ठीक है। अब क्या होता है कि आपने सुना होगा ब्यूटी हार्मोन, विटामिन सी को बोलते हैं ब्यूटी हार्मोन। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा था कि ब्यूटी हार्मोन के नाम से किस विटामिन को जाना जाता है, तो ब्यूटी हार्मोन विटामिन सी, विटामिन सी को बोलते हैं ब्यूटी हार्मोन, सौंदर्य का हार्मोन, ठीक है ना, ब्यूटी हार्मोन या ब्यूटी विटामिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। विटामिन डी, विटामिन डी जो हमें सूर्य से प्राप्त होता है, सूर्य से प्राप्त होने वाला एकमात्र विटामिन है, कौन सा, विटामिन डी, ठीक है ना। विटामिन डी सूर्य से प्राप्त होने वाला रोग, सूर्य से प्राप्त विटामिन, ठीक है। जो विटामिन के है, विटामिन के आपको मैंने बताया कि विटामिन के की कमी जो रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है ना। विटामिन के में डॉक्टर क्या करते हैं कि आपको मना कर देते हैं ऑपरेशन करने से। ऑपरेशन करने से मना क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्ति को विटामिन के की कमी होती है, जिससे उसका रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, जिसकी वजह से आपको इसके लिए मना कर देते हैं। और आपने एक चीज और देखी होगी, देखिए एक बार, कई बार एग्जाम में क्या है कि ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है और कौन से विटामिन पानी में घुलनशील है। तो देखिए आपको वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन, तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है, एडेक, ADEK, बस ये याद रख लो। यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये याद रख लो। एडेक शब्द यानी कि घुलनशील, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन, ये चार है। अब दूसरा पूछा जाता है कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो इसके लिए आप ट्रिक याद रख सकते हो कि गई भैंस पानी में, क्या, गई भैंस पानी में, यानी कि देखो गई भैंस पानी में, पानी में, इसे देखो भैंस यानी कि बी और सी, बी और सी जो बचे हुए विटामिन, आप वैसे भी याद कर सकते हो कि चार इसमें आ गए, बाकी दो बचे हुए हैं बी और सी, वो इसमें आ गए। और पानी में यानी कि पानी, ठीक है ना, हो गया ना आपको सबके सब याद, ठीक है, कि पानी में घुलनशील हो गए बी और सी, और वसा में घुलनशील हो गए ADEK, एडेक, एडेक, ओके।